हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 51 लेकर आई हूँ। इसमें आपको फियर के बारे में बताया गया है। फेस योर फियर्स, ठीक है, किस तरह से आपको डर लगता है। तो पहला ही टास्क इसमें दिया हुआ है। टास्क ए है, हैव यू फेल्ट स्केयर्ड इन एनी ऑफ द सिचुएशन गिवन बिलो, राइट येस और नो अगेंस्ट ईच ऑफ देम। आपको ये थोड़े सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें सिर्फ आपको येस और नो में जवाब देना है और यहाँ पे इन सेंटेंस के आंसर देने हैं, ठीक है बच्चों। तो मैंने इसके साथ साथ आंसर लिखे हुए हैं, तो आप कर लो। जैसे पहला है बीइंग एन अलोन, आंसर नंबर 1 है बीइंग अलोन एट होम, इसका आंसर है नो। सेकेंड है फेसिंग एन एग्ज़ाम, येस। थर्ड वॉकिंग lonely on a street at night, yes. Thunder and lightning storms, yes. Fifth वाला है having lost your way in a city, yes. Sixth है public speaking, being on a stage, तो इसका आंसर होगा yes. सेवंथ क्वेश्चन है traveling alone a public transport, तो इसका आंसर है yes. Talking to a stranger, तो इसका आंसर होगा यस। आप अपनी तरफ से आंसर चेंज भी कर सकते हो, किसी में नो या यस भी लगा सकते हो। बच्चों टास्क बी में है समटाइम्स पास्ट फेलियर डिस्करेज अस, वी कैन ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम एंड स्टार्ट अगेन। कभी कभी हमें बीता हुआ कल हमारे गलतियों को याद दिलाता है, यानी कि जो हमने काम गलत करे होते हैं जिससे हम डिस्करेज होते हैं वो उसको याद दिलाता है, और जो आने वाला टाइम है उससे हमें दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स इसमें से दिए हैं, जैसे आई मेड अ मिस्टेक, तो इसका सही करके आंसर लिखा है आई कैन इम्प्रूव इट द नेक्स्ट टाइम, मैंने गलती की थी जो अगली बार मैंने सुधार ली, ठीक है। इसी तरह से बाकी के सेंटेंस करेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ उसका आंसर क्या है। फर्स्ट का आंसर करके दे रखा है बच्चों, सेकंड का मैं बताती हूँ। दिस इज़ टू डिफ़िकल्ट, आंसर है दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, आई विल ट्राई। थर्ड है आई गिव अप, तो इसका आंसर होगा आई कैन एंड आई विल। फोर्थ वाला है आई विल नेवर अंडरस्टैंड दिस, तो इसका आंसर होगा आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अगेन, ठीक है बच्चों। और क्वेश्चन मैंने साथ के साथ ऊपर लेके दे रखा है, और आपकी वर्कशीट में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन थर्ड वाला टास्क सी में दिया है, इन द लेसन 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जो हमें पहली वर्कशीट में करवाया गया था। यू रीड अबाउट अ यंग सीगल हु वाज इनिशियली अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, जो पहले वाली वर्कशीट में हमें बताया गया था कि एक सीगल थी जो कि उड़ने से डरती थी। फाइनली ही ओवरकम हिज फियर एंड लर्न टू फ्लाई, और उसने अंत में अपने डर को हरा दिया और वो उड़ने लगी। विद द हेल्प ऑफ द अबव टास्क, इस टास्क की हेल्प से राइट अ पैराग्राफ इन 100 and 120 वर्ड ऑन हाउ टू ओवरकम फियर। आपको इस टास्क की मदद से 100 या 120 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखना है, और उसके टाइटल होगा हाउ टू ओवरकम फियर। लिखा है मैनी ऑफ आवर फियर्स आर टिश्यू पेपर थिन एंड अ सिंगल courageous step would carry us clear through them. One should listen to little voice of doubt, only it has something insightful to say, not if it's just spouting fear. To overcome fear, one should identify one's fear, notice feeling before the incident, whether one feels nervous, scared or worried. One should maintain a positive attitude and try to seek help from someone reliable and positive. One should visualize success and notice one's feeling after the incident, whether one is confident, relaxed or satisfied. One should prepare well or the event and ignore negative thoughts and talk
One should take advice of positive one. One should read daring stories, watch videos and listen in इंस्पिरेशनल म्यूज़िक। तो ये थी बच्चों आपका पैराग्राफ और इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।